हेलो गाइस, तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। हाँ, अच्छी लग रही हो। मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज सोने दो मुझे। तो मैं कह रही क्या है? मैं कह रही थी कि फिर मुझे वो कर्टेसी शॉपिंग कौन कराएगा? आप ले चले ना फिर कर्टेसी शॉपिंग के लिए। कर्टेसी? घर में पहनने वाले ना आम कपड़े। कैजुअल। 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 हाँ, कैजुअल। कर्टेसी का मतलब तो थैंक यू होता है। 3 लफ्ज सिखाए वशमा ने, कर्टेसी, कैजुअल और मोम। मॉम। मॉम मॉम मॉम। हाँ हाँ, उर्दू मीडियम है ना तो वो जरा गड़मड़ हो जाता है उर्दू इंग्लिश। मॉम मॉम। चले फिर? कैजुअल को कर्टेसी। चले। गोवे। गोवे मुझे सोना है अभी। गोवा में वैसे एक दिन में तीन अल्फाज सही हैं। ऐसे ना हो कि याद ही ना रहे तो फिर आपसे डांट पड़ेगी ना। आजबीन प्लीज नहीं, प्लीज। प्लीज तो आता है। नहीं, बोलती हूँ ना मैं कितना। ओ गॉड का भी पता है। अल्लाह मियाँ जी, है ना? अल्लाह मियाँ जी। अल्लाह। चलें? शॉपिंग कब जाएं? बाहर हूं मैं, आ जाना। अल्लाह, अंग्रेजी सिखाते सिखाते कहीं इम्तिहान न दिलवा दे। कर्टेसी, कर्टेसी, ओ गोवा पे, कर्टेसी गोवा पे, कैजुअल प्लीज, ओ गॉड। सारा तुम हमारी तरफ लंच पे आ जाओ ना। ओके, सी यू देन, बाय। अब्दुल्ला, कहाँ जा रहे हो? वो शॉपिंग पे लेके जा रहा हूँ। हाउ नाइस। रात का खाना भी बाहर खाओ तुम दोनों। नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं बाद में खा लेंगे खाना। Poor boy। चलो तुम बैठो, मैं ले जाता हूँ। मतलब बैठो। नहीं, पता है सुबह भी ना वो वशमा के साथ गई है। अच्छा है अगर अब्दुल्ला उसको घुमाने फिराने ले जाए। नहीं ना, डायरेक्ट को लेके जाने दे। मैं बता रहा हूँ तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। मैं किसी और दिन ले जाऊंगा पक्का। मैं तैयार होके आता हूँ। लेकिन आप पूरा दिन दफ्तर में गुजार के थके टूटे आए वापस। तो क्या हुआ भाई, कोई तो लेके जाए इसको। तैयार हुई हुई। अच्छा, डांटना मत। वो डांट ऐसी बेचारी अजीब अजीब बातें कर जाती है ना। यहाँ पे वशमा का होना चाहिए था इस वक्त। अरे सीमा, मुंशी जी आप बता ही देते फोन करके कि आप आ रहे हैं आज। कॉल की थी माजबीन को इसकी माँ ने। ये इसको बोले ना। अच्छा, उसने मुझसे तो कुछ नहीं कहा। वो जी मैं ये बेवकूफ अंडों का हलवा बनाकर लाई थी, उसे बहुत पसंद है। कहाँ है वो? वो शॉपिंग करने के लिए गई है, लेकिन अब्दुल्ला यहीं पे, मैं बुला सकती हूँ उसे। जी अकेले शॉपिंग करने गई है? उसे तो बिल्कुल अकल समझ नहीं है। नहीं नहीं, सर्वर साथ गए हैं। वो शॉपिंग करें और खाना खा के फिर वापस आएंगे। खाना खा के? इनको दोनों को पता, बोलते क्यों नहीं है? बेवकूफ हैं ये लोग ना। इतना क्या होता है? क्या हुआ? मुझे लगा कि आप लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी। मुंशी जी, आप तो जानती हैं बेगम साहिबा। देखिए मुंशी जी, आपके जितने भी मसले मसाइल हैं सर्वर के साथ ना, वो अपनी जगह, लेकिन अब आपकी बेटी हमारे घर की बहू बन चुकी है।
उसका जितना भी अच्छा ताल्लुक रहेगा ना घर वालों के साथ, तो घर का माहौल ठीक रहेगा। नहीं नहीं बीबी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल हमारे यहाँ जवान बच्चे गैर मर्द। गैर मर्द? कैसी बातें कर रही हो सीमा? नहीं बेगम साहब, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे कहने का बस मतलब इतना है कि आप तो माजबीन की आदत जानती हैं। अभी बहुत भी नहीं बोल मासूम रहे है यार ये लोग। जो बात आती है दिल में बोल देती है। अपनी बस इस बेटी बात के लिए का अगर डर इतना नहीं कर खौफ सकता रहता तो है लानत कि है इन पे। उसको कहीं कुएं उसके में मुंह से धकेल रहे ऐसी हैं कोई अभी बात ना बिना निकल बात जाए जो करके। साहब को बुरी लगे। और अब वो जैसी भी है ना, हम सरवर से छुपा तो नहीं सकते। बेहतर नहीं है कि सरवर को अभी से ही पता चल जाए, आदत पड़ जाएगी ना फिर उसकी हम सबको। अरे क्यों आए हो? तुमसे मिलने नहीं आया। कहीं तुम्हारे ने कमक से शांति की शादी का कार्ड तो नहीं? बीवी कहाँ है तुम्हारी? वो डैड के साथ शॉपिंग करने गई है। वाह, वो किराए के अब्बा के साथ शॉपिंग करने गई है और तुम शांति की शादी का सोग मनाने आ गए हो। इसको तो मैं बताओ। जा रहा हूँ भाई। नहीं, आप आए हो तो दो चार बातें सुनकर ही जाओ। हाँ, देखिए आपका लाडला भतीजा क्या कारनामे करके आया है। ये इसको बताना चाहिए सर्वर क्या क्या कर रहा है इसको। पागल है ये भी। चल ये तो है, भोला है, चल समझ में आता है। मुंशी तो सही है ना, तब तो बड़ा ताकतवर बन गया था जब इसको थप्पड़ मारा था। इसके साथ डिनर का मतलब ही नहीं बनता सर्वर के साथ। मजा आया शॉपिंग का? किस बात का मजा? ऐसी बिला वजह में इतने सारे कपड़े खरीद लिए। आपको पता है फजूल खर्ची का कितना गुनाह मिलता है। और मुझे तो इस बात की परेशानी है, अगर अम्मा को पता चल गया ना, बड़ा नाराज होंगी। जहेज में जो इतने सारे कपड़े उन्होंने दिए आधे वापस ले लेंगी, संदूकचे में रख देंगी वापस फिर से। किसका जहेज? मेरा और किसका? मैं एक ही तो औलाद हूँ अपने माँ बाप की। तुम्हारी शादी हो चुकी है। अरे हाँ, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ भाई, भूल ही गई। पता इसीलिए पास नहीं होती थी मैं, ये भुलक्कड़ बनने की वजह से। वैसे ऐसी शादी भूल ही जाए तो बेहतर है। लेकिन मेरी बात सुने, ये जो शादी भूलने वाली बात है ना, ये आप छोटे साहब को मत बता दीजिएगा, पता उनका बड़ा दिल दुखेगा। और उसका दिल अगर पहले से ही दुखा हो तो उसका क्या करे? हल्ला, उनका क्यों दिल दुखा हुआ है? ये इसको मैनिपुलेट करेगा। जिस लड़की से वो प्यार करता था शान से। उसकी शादी होने वाली, कार्ड भी बढ़ चुके हैं। दुख की बात तो है वैसे। क्योंकि मुझे भी दुख हुआ था अमाद का। उसका न जिक्र छेड़े अभी है। डॉक्टर हमाद ना बोले लग जाए। इसको ना पकड़ के बैट से मारना चाहिए। हमने बोला था माजूद से शादी करने को। हाथ नहीं उठाना मुझ पे। क्यों ना हाथ उठाऊं? प्रेशराइज किया था हमने। इसी के साथ सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।